वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज का हमारा कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर है। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात कि 9 वर्ष प्रारंभ होने के तुरंत 7 दिन पहले देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन है, यह राशि परिवर्तन विभिन्न राशियों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, विभिन्न राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से लेकर के 14 सितंबर 2021 तक कुल 5 महीने 9 दिन के लिए कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति फिर से वक्री होकर के मकर राशि में 2 महीने 6 दिन के लिए वापस आएंगे। तो आज का हमारा यह कार्यक्रम बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर करने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर है। तो आइए आज का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से लेकर के 14 सितंबर 2021 तक कुल 5 महीने 9 दिन के लिए कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति फिर से वक्री होकर के मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में बृहस्पति 2 महीने 6 दिन के लिए रहेंगे। तो आज का हमारा यह कार्यक्रम बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर करने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर है। तो आइए आज का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का भ्रमण मेष राशि से एकादश स्थान में होगा, जिसके फलस्वरूप बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी कटुता आ सकती है। अतः सावधान रहें, सतर्क रहें और आपकी आमदनी के जो मार्ग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। जहाँ से भी आपकी आमदनी आ रही है वह मार्ग कुछ प्रभावित हो सकता है। अतः इन दोनों बातों को लेकर के थोड़ी सतर्कता रखें। यदि आपका कार्य संचार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेखन कला से जुड़ा हुआ है या फिर आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो बृहस्पति के कुंभ राशि में भ्रमण करने के कारण यह समय आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगा। जब शुक्र 11 अप्रैल से 4 मई तक मेष राशि में भ्रमण करेंगे, उस समय आपके धन की स्थिति में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। 18 अगस्त के बाद जब मंगल अस्त हो जाएंगे, तब स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। 5 मई से 28 मई तक पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। अतः पारिवारिक जीवन में पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ सामंजस्यता बना करके रखें। यदि कोई साझेदारी के बिजनेस में है तो साझेदार के साथ पारदर्शिता रखें। 12 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक का समय भी आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। 30 जून से 17 जुलाई के मध्य प्रेम संबंधों के कारण परेशानी आ सकती है, अतः सावधानी रखें। अब बात करते हैं वृष राशि की। बृहस्पति के इस भ्रमण के कारण वृष राशि वाले लोगों को उनके कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। जो नौकरी पेशा से संबंधित लोग हैं वह अपने सीनियर के साथ वाद विवाद करने से बचें तथा जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी वाद विवाद करने से वो बचें। जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं वह अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच विचार करके करें। 11 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक जब शुक्र मेष राशि में रहेंगे, तब आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या फिर खर्च की अधिकता रह सकती है। तथा 12 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान संयमित जीवन शैली को अपनाएं।
30 जून से 17 जुलाई तक यात्राएं करने का योग बन सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि रहेगी। इस दौरान आपके परिवार में लोगों की सामंजस्यता अच्छी रहेगी। सर्दी, जुकाम या बुखार से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय में सावधान रहें। मिथुन राशि, पारिवारिक दृष्टिकोण की यदि हम लोग बात करें तो बृहस्पति का यह भ्रमण आपके लिए मध्यम फलकारी है। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपके परिवार के अन्य लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में आपके किसी वरिष्ठ सदस्य या आपके शिक्षक, गुरु, जिनसे भी आपने कोई शिक्षा ग्रहण किया हो, उनकी तबीयत कुछ खराब रह सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से संबंधित परेशानी आ सकती है। कहीं कोई ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर कोई स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, अतः काम पर विशेष ध्यान दें और हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। 18 अगस्त से 15 सितंबर तक पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच विचार करके करें। 11 अप्रैल से 4 मई तक पैसे की प्राप्ति का विशेष योग बनता है। 12 अगस्त से 5 सितंबर तक मकान या वाहन में खर्च करना पड़ सकता है। परिवार के किसी वृद्धजनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कर्क राशि, बृहस्पति का कुंभ राशि में भ्रमण आपके लिए मध्यम फल देने वाला होगा। परिवार के वृद्धजनों को स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, परंतु मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग आजीविका के लिए संघर्षरत थे, उन्हें रोजी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के उचित अवसर प्राप्त होंगे। जो व्यापार का कार्य करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, परंतु इसके बावजूद उन्हें अपने काम में कोई नया ऑर्डर प्राप्त हो सकता है या वह काम को आगे बढ़ा सकते हैं, काम को आगे लेकर के जा सकते हैं। काम अच्छा चलेगा और वो अपनी पूर्ण योग्यता का उपयोग कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर भरोसा न करें। 11 अप्रैल से 4 मई तक कार्यक्षेत्र की स्थिति अच्छी रहेगी। पैसे का धनागम का योग बनेगा। 5 मई से 28 मई तक कई रुके हुए काम बनेंगे और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। 29 मई से 22 जून तक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। धन का व्यय होगा, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। न चाहते हुए भी मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। 23 जून से 17 जुलाई तक आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिता पाएंगे तथा धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कुल मिलाजुला कर के यदि कहा जाए तो बृहस्पति का कुंभ राशि में भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी होगा। सिंह राशि, बृहस्पति के कुंभ राशि में भ्रमण करने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। पत्नी के साथ, परिवार के अन्य जनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, अतः वाद विवाद से बचें। कारोबार या व्यापार में इस समय एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। व्यापार में विस्तार की जो योजना आप कई दिनों से बना रहे थे और वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। परंतु एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी कागज पर या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी नियमों को अच्छे प्रकार से सोच लें, क्योंकि आपके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी या आपके साझेदारों के साथ विवाद की स्थिति रह सकती है। वो आपकी आशा के अनुरूप खरे नहीं उतर पाएंगे तथा संपत्ति के रख रखाव में भी कुछ खर्चा हो सकता है। मार्केटिंग के लिए एक नई नीति बनानी पड़ सकती है। मित्रों से सावधान रहें, मित्रों से नुकसान संभावित है।
विद्यार्थी वर्ग के लोगों को विद्या अध्ययन में परेशानी आ सकती है। 18 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक कोई भी नया काम प्रारंभ न करें तथा 11 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो प्रारंभ करने का उचित समय है। 23 जून से 17 जुलाई के मध्य खर्चे को नियंत्रित रखें। अनायास खर्चे होंगे और खर्च की अधिकता रहेगी। कन्या राशि, बृहस्पति के कुंभ राशि में भ्रमण करने के कारण यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का भावनात्मक सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और व्यापार विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अच्छा है, अब आप विस्तार कर सकते हैं। यदि किसी शत्रु पक्ष से व्यथित थे, परेशान थे, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बनती है और शत्रु वर्ग निष्प्रभावी होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय सामान्य है। उन्हें पढ़ाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। और जो लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। 11 अप्रैल से 4 मई तक जीवन साथी को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। पैसे का आवागमन बाधित हो सकता है। 5 मई से 28 मई तक का समय विशेष धनागम का रहेगा। इस समय धनागम के विशेष योग बनेंगे। 29 मई से लेकर के 22 जून तक नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। यदि कोई प्रमोशन वगैरह ड्यूज़ है तो उसके होने के चांसेस बनते हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक का समय खर्चों की अधिकता का होगा। इस समय अनायास पैसे खर्च होंगे। इस दौरान खर्च की अधिकता रहेगी। 18 अगस्त से 15 सितंबर तक का समय अच्छा है। इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। तुला राशि, कुंभ राशि में बृहस्पति के भ्रमण करने के कारण आपको अपने व्यापार को लेकर के संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। रुपए पैसे के मामले में आप किसी पर भी विश्वास न करें। अपने व्यापार पर गंभीरता से ध्यान दें क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय संघर्ष में व्यतीत होगा। उनके प्रतिष्ठा को धक्का पहुंच सकता है या अनायास ही उन्हें ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो कार्य उन्होंने किया ही ना हो। परंतु इन सभी चीज़ों के बावजूद जीवन साथी या परिवार के अन्य लोगों का मानसिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उन्हें विद्या अध्ययन में परेशानी आ सकती है, अतः उन लोगों को चाहिए कि वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। 11 अप्रैल से 4 मई तक जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, अतः इस दौरान सावधानी रखें। 5 मई से 28 मई तक चोट चपेट लगने की संभावना है। इस दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें क्योंकि इस दौरान दिया गया पैसा बड़ी मुश्किल से वापस आएगा। 29 मई से 22 जून तक भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। दैवीय सहायता प्राप्त होगी। इस दौरान जिस काम को लेकर के भी आप शंका में होंगे कि यह काम होगा या फिर नहीं होगा, वैसे काम भी आपके हो जाएंगे। समय अच्छा है। 23 जून से 17 जुलाई तक कार्यक्षेत्र में विशेष प्रगति होगी। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक अनायास ही पैसे की प्राप्ति होती रहेगी। किसी को आपने पैसा दिया हुआ है तो वह पैसा प्राप्त होने का योग बनता है। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है। 12 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक धन खर्च करने पड़ सकते हैं, अतः इस दौरान अपने खर्चे को स्थिर रखें। वृश्चिक राशि, बृहस्पति के कुंभ राशि में भ्रमण करने के कारण आपको आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी आ सकती है। यदि आप व्यापार का कार्य करते हैं तो व्यापार को लेकर के इस दौरान संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान साथ काम करने वाले लोगों के साथ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है या किसी कारण से नौकरी में व्यवधान आ सकता है, अतः इस दौरान
कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष सावधान रहें। यदि आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार को प्राथमिकता देंगे, जिसके कारण घर परिवार का आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो इस दौरान अपनी पढ़ाई पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे, अतः उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति में विशेष बाधाएं नहीं आएंगी। विभागीय परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा या नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम बहुत हद तक आपके पक्ष में रहने की संभावना बनती है। 11 अप्रैल से 4 मई तक गुप्त शत्रु से परेशान रह सकते हैं। 5 मई से 28 मई तक जीवन साथी के साथ वाद विवाद रह सकता है। 29 मई से 22 जून तक कुछ शारीरिक कष्ट आपको प्रभावित कर सकते हैं। 23 जून से 17 जुलाई तक का समय आपकी भाग्य उन्नति के लिए श्रेष्ठ समय है। इस दौरान आपको आगे बढ़ने के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक का समय कार्यक्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगा, परंतु इस दौरान जमीन, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों को करने से परहेज रखें। 12 अगस्त से 5 सितंबर तक का समय धन के दृष्टिकोण से बढ़िया है, धन का आगमन होगा। 18 अगस्त से 15 सितंबर तक स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहें। धनु राशि, बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने के फलस्वरूप आपके कामकाजों में परेशानी रह सकती है। आपके व्यापार या कामकाज में चल रही परेशानी का प्रभाव आपको आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा, अतः सावधान रहें। व्यापार में सोच समझ कर के निर्णय लें। अपने कर्मचारी या साझेदार के कार्यकलाप पर नज़र रखें। इस दौरान शेयर मार्केट से संबंधित काम को न करें। शेयर में निवेश न करें, नुकसान होने की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय अनुकूल है, उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित काम को करने से बचें। 11 अप्रैल से 4 मई के बीच नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। अगर कोई प्रमोशन वगैरह शेष है तो वह होने के योग बनते हैं। 5 मई से लेकर के 28 मई तक कोई गुप्त शत्रु के कारण स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं, अतः सावधान रहें। 29 मई से लेकर के 22 जून तक कुछ शारीरिक कष्ट आपको प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी से वाद विवाद संभावित है। 18 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक का समय भाग्यवर्धक है। कोई नया काम इस दौरान आप शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं। 18 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक धन का व्यर्थ व्यय हो सकता है, धन अत्यधिक खर्च हो सकता है, धन को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। मकर राशि, बृहस्पति के कुंभ राशि में भ्रमण करने के कारण व्यापार की स्थितियां सामान्य रहेंगी। यदि आप कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, कार्य विस्तार करना चाह रहे थे, तो आंशिक रूप से आप सफल हो पाएंगे। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठाएंगे, परंतु पूर्ण सफल नहीं हो पाएंगे। आंशिक सफलता दिखती है। आपके सहकर्मी या कर्मचारी का व्यवहार संदिग्ध रह सकता है, अतः आप अपनी सूचनाओं को गोपनीय रखें। कुछ दिनों से यदि भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे तो इस दौरान आप खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना आपके लिए हानिकारक होगा, अतः शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, अतः सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय अच्छा है, उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। बृहस्पति के इस भ्रमण के कारण आप अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, फालतू के खर्च को नियंत्रित करें। 11 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का समय अच्छा रहेगा, सामान्य सुख में व्यतीत होगा। 5 मई से 28 मई के दौरान आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है, अतः प्रतिष्ठा के संदर्भ में सावधानी रखें। 29 मई से लेकर के 22 जून तक का समय अच्छा है, शत्रु पक्ष निष्प्रभावी होंगे। 23 जून से 17 जुलाई के मध्य पारिवारिक जीवन में वाद विवाद संभव है, अतः इस दौरान वाद विवाद से बचें। 12 अगस्त से 5 सितंबर तक का समय आपके लिए भाग्यवर्धक है, विशेष उन्नतिदायक है। कोई भी नया कार्य आप इस दौरान शुरू कर सकते हैं। 18 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक वाहन सावधानी से चलाएं।
चोट लगने की संभावना बनती है। कुंभ राशि, देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण कुंभ राशि से ही हो रहा है, अतः अनेक प्रकार की योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी और आप उसे सफल बनाने के लिए कई प्रकार से रूपरेखा बनाएंगे। कोई बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है, आपको कुछ अच्छा करने की या अच्छा सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं या मांगलिक कार्यों की नींव पड़ सकती है। इस दौरान कई बड़े कार्यों को आप बड़े ही आराम से संपन्न कर लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा है। कार्यस्थल पर कार्य करने का माहौल रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण की यदि हम लोग बात करें तो परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ मधुर संबंध रहेंगे। विद्या अध्ययन करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त समय नहीं है, उन्हें विशेष अध्ययन विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। 11 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का समय छोटे भाई बहनों को लेकर के अच्छा नहीं है। मित्रजनों की तरफ से, छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। 5 मई से लेकर के 28 मई तक का समय आपके लिए श्रेष्ठ है, बढ़िया है। इस दौरान वाहन का सुख, मकान का सुख प्राप्त होगा। बहुत दिनों से यदि मकान लेने की योजना बना रहे थे या नहीं ले पा रहे थे तो इस दौरान आप यह काम कर सकते हैं। 29 मई से लेकर के 22 जून तक का समय आपके लिए सामान्य रहेगा। 22 जून से 17 जुलाई तक के समय के दौरान आपके विरोधी आप पर हावी रह सकते हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक का समय पारिवारिक जीवन में वाद विवाद का रह सकता है, अतः इस दौरान वाद विवाद से बचें। 18 अगस्त से 15 सितंबर तक कार्य में कुछ शिथिलता देखने को मिल सकती है, कार्य कुछ प्रभावित हो सकता है। मीन राशि, बृहस्पति का भ्रमण आपकी राशि के द्वादश स्थान से होगा। आर्थिक पक्ष की यदि हम लोग बात करें तो इस दौरान व्यापार की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। व्यापार में हानि की संभावना दिखती है और इसके लिए कुछ आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको विशेष परिश्रम करना होगा। रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित आपको दिक्कतें आएंगी। परिश्रम के अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले लोगों को भी अपने लक्ष्य को पूरा करने का दबाव रहेगा। उनके बॉस या बड़े अधिकारी उनके काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे, जिनसे उनको मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। घर परिवार की यदि हम लोग बात करें तो परिवार के तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। परिवार के लोग आपकी स्थिति को समझेंगे, आपको सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, परंतु बच्चे के भविष्य को लेकर के कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय सामान्य है। उन्हें पूर्ण एकाग्रचित होकर के अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। 11 अप्रैल से 14 मई तक का समय इनके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस दौरान विशेष खर्चे होंगे। 5 मई से 28 मई तक का समय अच्छा रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 29 मई से 22 जून तक के दौरान आप मकान या वाहन से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक गुप्त शत्रु के कारण आपको परेशानी रह सकती है। 12 सितंबर से 5 सितंबर तक पारिवारिक जीवन में मतभेद के कारण आपको कष्ट हो सकता है, अतः इस दौरान वाद विवाद से बचें। यहाँ पर बृहस्पति का कुंभ राशि में भ्रमण के कारण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विवेचना समाप्त होती है। आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों में से कई सारे लोगों की यह इच्छा थी कि मैं जैमिनी ज्योतिष से संबंधित कोई कोर्स को पढ़ाऊं। तो जैमिनी ज्योतिष से संबंधित एक कोर्स जो 2 पार्ट में है, उसका पहला पार्ट 6 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। इस कोर्स में मैंने कई सारे गुप्त और रेयर सीक्रेट्स डाले हैं जो कई सारे लोगों के लिए वर्तमान में अनुपलब्ध हैं। इस विषय में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।